बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हाउ टू अर्न। वो चार चीज़ें मैं बता चुका हूँ, चार क्वाड्रेंट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी चारों दरवाजे रिज़्क़ के खोले हैं। अक्सर हमने सुना है कि जी अल्लाह ने चारों तरफ से अल्लाह ताला रिज़्क़ देंगे। चार कैश क्वाड्रेंट मैं बता चुका हूँ। पहला एम्प्लॉयमेंट है, जॉब करना। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, खुद से जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स और लॉयर्स करते हैं वो करना। तीसरा जो है वो बिज़नेस करना। चौथा जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड या आप इन्वेस्टमेंट कर लें किसी काम में। तो ये चार चीज़ें जो है ना वो बताई थी कि इससे इंसान जो है ना वो अर्निंग कर सकता है। चार रिसोर्सेज हैं। इसमें दो जो हैं वो आपको पुअर बनाते हैं, वो मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में कि एक आपकी एम्प्लॉयमेंट और एक आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आपको पुअर बनाते हैं। और दो जो चीज़ें हैं वो आपको रिच बनाती हैं। उसमें से एक बिज़नेस है। बिज़नेस जो है ना वो क्या करना चाहिए, आज का टॉपिक ये है कि बिज़नेस क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब मैं आपको बड़े अहम पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो कि बिज़नेस आप वो करें जिसमें आपका अपना कंट्रोल हो। दूसरी जगह पे आप जाके दूसरों को कहें कि आप बिज़नेस करें, वो बिज़नेस कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी बात, वो बिज़नेस आपके पैशन के मुताबिक हो, आपको शौक़ हो उसका कि यार ये इसमें मैं कल को जब मैं इस पे ऊपर जाऊंगा और मैं तरक्की करूंगा तो ये मैं लोगों को बताता हुआ अच्छा लगूंगा। बहुत सारे लोग जो है मिठाई का काम करने को पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग जूते का काम को पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग जो आईटी का काम को पसंद नहीं करते। तो ये इसलिए आपने क्या करना है, अपने पैशन पे काम करना है। तीसरी बात, आपने स्मार्ट बिज़नेस करना है। स्मार्ट बिज़नेस वो होता है जो सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे हो। अगर आपका बिज़नेस इंटरनेट पे नहीं है तो वो कहते हैं आप दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो आज का जो एनवायरनमेंट है, आज का जो दुनिया है आज की, वो जो है ना ग्लोबल एक विलेज बन चुकी है, गांव की तरह बन चुकी है। बहुत सारे ये पूरे कंट्री जो है ना एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, वरना इनकी अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रांग ना हो और इनके लोग भी इतने ज़्यादा बिजनेस ना कर सकें। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने बिज़नेस को इंटरनेट पर लेकर जाना है। अगर आप सपोज़ मैं एक बात कर रहा हूँ, वो काम कर लें, आपने सुपर स्टोर बना लिया, जनरल स्टोर बना लिया, अगर आपने उसको इंटरनेट पे लेके चले जाएंगे, उसकी जो है ना वर्थ बढ़ जाएगी, उसकी सेल्स बढ़ जाएगी। ये अब आपने सोचना है और मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग भी दूंगा कि कैसे आपने अपना बिज़नेस जो है ना वो इंटरनेट पे लेके जाना है, सोशल मीडिया पे लेके जाना है। मेरे पास एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है सोशल मीडिया में, लेकिन एक ग्रुप है जो हमें सेल एंड परचेज़ की डेली जो है ना वो अपडेट देता है, कौन कौन से हमारे एरिया में बेस्ट जो प्रोडक्ट्स आई हैं वो देता है। तो उससे क्या होता है, आपका क्लाइंटेज बढ़ता है। अगर आपका बिज़नेस लिमिटेड है तो आप अमीर नहीं हो सकते, रिच नहीं हो सकते, आप उसी को कंट्रोल करते रहेंगे। लिमिटेड नहीं करना, उसको स्केलेबल बिज़नेस सेलेक्ट करना है। स्केलेबल बिज़नेस वो होता है जो आप एक जगह की स्टार्ट करें, उसके बाद दूसरी और तीसरी और चौथी जगह पे आप उसको आसानी से ले जा सकें। पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि उसको कॉपी पेस्ट आप कर सकें, उसकी कॉपियाँ बना सकें, उसको कहते हैं कि स्केलेबल बिज़नेस है। जितना मर्जी बढ़ा लो। एक बंदे ने फैक्ट्री लगाई है, वो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो मल्टीपल कंट्रीज़ में और रीजन में ले जा सकता है। तो इसलिए आपने अपना बिज़नेस क्या करना है, वो सिलेक्ट करना है जो स्केलेबल हो। अगर आपने बिरयानी की शॉप बना लिया, रेस्टोरेंट बना लिया, ये जब तक स्केलेबल नहीं होंगे, जब तक आप इसको ऑटोमेशन पे नहीं लेके जाते। तो अगला पॉइंट क्या है कि आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन पे लेकर चले जाएं। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि ना तो वो बिज़नेस आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, ना आपके लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो। कोई ऐसा पॉइंट ना हो, सपोज़ कि अगर एक बंदा हलवाई की दुकान बना के बैठा हुआ है, वो एक कारीगर आपके पास, अगर वो चला जाता है तो उसके बाद आपका जो है ना वो जायका, वो टेस्ट, वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, वो क्वालिटी आपकी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए आपका ऑटोमेशन बिज़नेस जब चला जाएगा, आपने उसके इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, उसका फार्मूला लेना है, उसको कैसे बनाते हैं उसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, मल्टीपल लोगों को आप उसको सिखाएंगे और फिर उसकी जो चीज़ें हैं, जो क्वालिटी हैं, वो आप अपने पास इस तरह से सेव रखेंगे कि अगर वो बंदा रिप्लेस हो जाता है, चला जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने वही फार्मूला दूसरे को देना है, उसी स्टैंडर्ड के ऊपर, उसी क्वालिटी के मुताबिक दूसरा बंदा भी काम करेगा। हमारे पास कितनी एग्जांपल्स हैं, आप ये कोल्ड ड्रिंक्स को देख लें, आप मैकडोनल्ड और केएफसी को देख लें, उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन है फार्मूला की। जिस भी ब्रांच में आप चले जाएं, मैं मस्कत में गया, केएफसी वहाँ पे, दुबई में, यूएई में, जितनी जगह पे भी आप जाएंगे पाकिस्तान में, तो उनका टेस्ट जो है ना वो मेंटेन रहता है, एक ही स्टैंडर्ड का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने फार्मूले ऑटोमेशन पे लगा दिए और अपना पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे लगा दिया। और मैकडोनल्ड के मुताबिक
जो उनका ऑनर है वो तो ये कहता है कि मैं तो बर्गर का बिज़नेस कर नहीं रहा, मैं तो रियल एस्टेट का कर रहा हूँ। यानी वो वहाँ पे अपनी फ्रेंचाइज़ खोलता है, वहाँ पे अपनी ब्रांच बनाता है, जो सबसे पीक पे और सबसे अच्छी जो जगह होती है वहाँ पे वो बनाता है। तो आपका बिज़नेस जो है ना वो इस चीज़ पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे, किस लोकेशन पे अपना काम करने जा रहे हैं। और दूसरी जो एक और लास्ट पॉइंट वो क्या है, आपने अपने बिज़नेस को के लेवल सेलेक्ट करने कि आप किस लेवल के लोगों का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। आपने अगर ये सोच लिया कि भाई मैंने जो है ना ये पुअर पीपल हैं या उनको मैंने अप्रोच करना है, जो लोगों के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और अगला जो है मैं एक बंदा कहता है मैं रिच लोगों का जो है ना उनको अप्रोच करूँगा। तो जिस लेवल के आपने कस्टमर सेलेक्ट करने हैं वो लेवल आपका बिज़नेस की लोकेशन भी वैसी होनी चाहिए। तो अब आपने जो बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस आपको रिच करता है, आपको जॉब रिच नहीं करती, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिच नहीं करती, आप जो है ना वो गरीब के गरीब रहते हैं। आपका बिज़नेस जो है ना वो आपको अमीर करता है, और बिज़नेस वो अमीर करेगा जिसको आप बढ़ा सकें, जो आप कॉपी पेस्ट कर सकें, जो आपके पैशन के मुताबिक हो, जो आपके इंटरनेट पे चला जा सके, स्केलेबल हो और प्रॉफिटेबल हो। अब आप देख लें चाइना को पूरी दुनिया के अंदर सबसे रिच हो रहा है, वजह क्या है? उसके पास सिर्फ एक पॉइंट है, वो है सेल्स का। वो सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है, सबसे ज़्यादा। पहले शुरू में हम हंसते थे वो चाइना का प्रोडक्ट है, चाइना का माल है, चाइना का माल है, हमने लतीफ़े भी इस पे बनाए, उसने अपनी प्रोडक्ट नहीं रोकी, और हर एक पे लिखा कि मेड इन चाइना, हर एक पे लिखा। हम पाकिस्तान की कितनी बेस्ट क्वालिटी है, टेक्सटाइल में बड़ी बेस्ट क्वालिटी है, लेदर में सबसे बेस्ट क्वालिटी है पाकिस्तान के पास, लेकिन हम मेड इन पाकिस्तान नहीं लिख सकते। क्यों? हमने अपना जो है ना सिस्टम ही ऐसा नहीं बनाया। तो बहरहाल अपना बिज़नेस जो करना है आपने, सेल्स आपकी स्केलेबल हो, बहुत बड़ी स्केल हो, बहुत बड़ा, आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो, फैक्ट्री बेशक एक जगह लगी, आपका यूनिट बेशक एक जगह लगे, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो मल्टीपल रीजन में जाने के काबिल हो। तो जब आप बड़ा सोचते हैं तो रिटर्न भी बड़ा आता है, जब आप छोटा सोचते हैं तो रिटर्न भी छोटा आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिमाग को बड़ी ताकत दी है। एक दिमाग, एक माइंड जो है ना पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। और आप देख लें, एक बादशाह होता है मुल्क का और वो पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है, उसके अंडर सब कुछ होता है। हमारे पास यहाँ पे गल्फ़ के अंदर एक सुल्तान है, उसके वही जनाब आर्मी का सरबराह है, वही जो है पुलिस का इंचार्ज उसके पास है, सारी अथॉरिटी उसके पास है। एक माइंड सबको कंट्रोल कैसे करता है? जब इसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी है। तो जब आप बड़ा सोचेंगे आपको बड़ा रिवार्ड मिलेगा, छोटा सोचेंगे छोटा रिवार्ड मिलेगा। तो आपने क्या करना, बड़ा सोचना है। स्टार्ट छोटा करें, लेकिन उसको ऑटोमेशन पे लेकर जाएं, उसको स्केलेबल बनाएं, उसका सोचें कि इसको मैं इंटरनेट पे लेकर जाऊंगा और अपना जो है ना इनकी फ्रेंचाइजीज ओपन करूंगा और लोगों को बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। याद रखें, किसी के ऊपर पैसा नहीं लगाना। दूसरी बात, मैं इंशाल्लाह आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि रियल मनी और फेक मनी कौन सी होती है। तो आपने रियल मनी के ऊपर पैसा लगाना है, फेक चीज़ों पे पैसा नहीं लगाना। हमने देखा कि बहुत सारे मुल्कों के ऊपर जब अटैक होते हैं, शाम पे हुआ, इराक पे हुआ, अफ़गानिस्तान पे, तो सबसे पहले वो जाके अपना इनके प्रॉपर्टी ये जो ना लॉक कर देते हैं अकाउंट्स। जब अकाउंट्स में आपके पास पैसा जो जितना ज़्यादा होगा लॉक हो जाएगा, तो आपके पास कंट्रोलेबल नहीं है। तो रियल मनी के ऊपर जब आप काम करेंगे तो फिर आप जो है ना रिच होते चले जाएंगे और आपका कंट्रोल आपके पास होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते जाएं। अल्लाह से जब इंसान अल्लाह को लेके चलता है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करते हैं। जैसा गुमान हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करेंगे वैसा ही मामला होगा। और जितना कमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, उसमें से अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद तो लेके नहीं जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं गरीबों के ऊपर ख़र्च करो, मुसाफिरों के ऊपर ख़र्च करो, माँ बाप के ऊपर ख़र्च करो, रिश्तेदारों के ऊपर ख़र्च करो, मुसाफिरों के ऊपर ख़र्च करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए जब हम ख़र्च करेंगे, जितनी का आमदनी आएगी हम उसमें अल्लाह की का हिस्सा निकाल दें और अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करना शुरू कर दें, मुआशरे में भी आपकी वैल्यू बनेगी और अल्लाह के यहाँ भी आपकी वैल्यू बनेगी। और अल्लाह का वादा है, अल्लाह के रज़ा के लिए आप एक ख़र्च करें, अल्लाह बदले में 10 देता है। 10% नहीं देता, 10 देता है, एक के बदले में 10 मिलते हैं। तो इसलिए अल्लाह की रज़ा पे ख़र्च करें और अपने जितनी अर्निंग होती है उसको हलाल तरीके से कमाएं और हलाल के ऊपर ख़र्च करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत भी देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।